In this video, we will do exercise of this lesson. First is the medieval period in the history of India started in the 8th century. Next, the industrial revolution began in England. Third is the people who had money and all comforts were called, मतलब जिन लोगों के पास मनी और जीवन के सभी सुख सुविधाएं थी उन्हें क्या कॉल किया गया? कैपिटलिस्ट, मतलब पूंजीपति. नेक्स्ट इज द लास्ट ऑफ द मुगल एम्पायर वाज बहादुर शाह जफर. लास्ट मुगल एम्पायर. अगर हम बात करें लास्ट पावरफुल मुगल एम्पायर वाज औरंगजेब, बट यहाँ पर सिर्फ लास्ट मुगल एम्पायर आस्क किया गया है, तो लास्ट मुगल एम्पायर जो है वो बहादुर शाह जफर होंगे. द ग्रेट रिवोल्ट लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1857. मतलब जो ग्रेट रिवोल्ट हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट, तो वो हुआ 1857 में. नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया preserve the official records of the British rule in the National Archives of India. जो इंडियन गवर्नमेंट थी उसने ब्रिटिश रूल के जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स थे उन्हें कहाँ स्टोर किया है, कहाँ प्रेजर्व किया? नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, जो कि दिल्ली में है. सेकेंड, द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ मशीन एंड फैक्ट्रीज केम टू बी कॉल्ड अब लार्ज स्केल पर मशीन और फैक्ट्रीज का सेटअप हो जाना जो है वो क्या कॉल किया गया? इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन. क्या कॉल किया गया? इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन. नेक्स्ट इज द मेडिवल पीरियड इन यूरोप इज कंसिडर्ड. यूरोप के अंदर जो मेडिवल टाइम पीरियड था उसे अनसिविलाइज्ड, अनकल्चर्ड और बार्बरिक कॉल किया गया. नेक्स्ट इज आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब इंडिया वंस अगेन बिकेम पॉलिटिकली अनस्टेबल. मतलब औरंगजेब की डेथ के बाद जो इंडिया है वो पॉलिटिकली, अगर हम पॉलिटिकली मतलब अगर हम यहाँ की गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग देखें तो वो क्या हो गया? अनस्टेबल हो गया, मतलब अस्थिर हो गया, चेंज होने लगा. उसके बाद कभी कोई रूलर बन रहा था, कभी कोई, और कहीं ना कहीं जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो ब्रिटिश, धीरे धीरे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर चला गया. नेक्स्ट इज इन 1858 द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज डिसॉल्व्ड एंड द ब्रिटिश क्राउन टुक डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ इंडिया. मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी 1857 रिवोल्ट के बाद जब 1858 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने कुछ चेंजेस किए. अब पहले क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर जो है एडमिनिस्ट्रेशन रन किया जाता था इंडिया के अंदर, लेकिन 1857 रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया? जो डायरेक्ट कंट्रोल था इंडिया का वो ब्रिटिश क्राउन के हाथों में ले लिया, मतलब उसके हाथों में चला गया. नेक्स्ट इज मैचिट. इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो यूरोप में स्टार्ट हुआ. फर्स्टली कहाँ स्टार्ट हुआ? यूरोप, इंग्लैंड में. इंग्लैंड कहाँ पड़ता है? यूरोप में. नेक्स्ट इज रेनेसांस मीन्स रीबर्थ ऑफ आर्ट एंड कल्चर. थर्ड इज इंपीरियलिस्ट मीन्स रूलिंग कंट्री. इंपीरियलिस्ट मीन्स जो कि रूलिंग कंट्री होती है, रूल करने वाली, जैसे इंडिया में ब्रिटिश थी. फोर्थ, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया. ये क्या है? दिस इज द बुक्स नेम whose writer is Dadabhai Naorozi. Next is Kesari. Kesari is a newspaper. Next, short type, very short answer type questions. First question is name any two archaeological sources of the modern period. First is the Parliament House and the Red Fort. Second question, in which city is the Gateway of India located? Mumbai.
थर्ड, नेम द बुक रिटन बाय दादा भाई नौरोजी, पुवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया. फोर्थ, नेम द ओनली एशियन कंट्री विच बिकेम एन इंपीरियल पावर, जापान. बाकी सभी जो इंपीरियल पावर थी वो यूरोपियन थी, लेकिन सिर्फ एक जापान ही ऐसे इंपीरियल पावर थी जो एशियन थी, मतलब एशिया कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है.